वो ग्लास वॉल से मेसिन वेल फर्निश्ड ऑफिस था। इंतहाई नफासत और सादगी से मेसिन किया गया। बस में रखी रिवॉल्विंग चेयर पर सिकंदर मौजूद था, जबकि सामने कांच की बड़ी सी टेबल मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द 5 कुर्सियां रखी गई थीं। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ऑफिस में उस समेत याहान और दीगर 4 लोग और मौजूद थे और उसकी टीम के ही खास और वफादार लोग थे वो। जहां आज हर की बर्बादी के मुतालिक प्लानिंग की जा रही थी। दरवाज़ा नॉक हुआ। बाहर मौजूद शख्स अंदर नहीं देख सकता था, मगर अंदर मौजूद शख्स बाखूबी बाहर का मंजर देख सकता था। इनेरा को वहां देखकर सिकंदर ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। बोलो एनी, सिकंदर ने मसरूफ सी आवाज़ में कहा। अनहरा चलती थोड़ा करीब आई। वो जो कहने आई थी सबके सामने नहीं बोल सकती थी, और सिकंदर के करीब जाकर कुछ कहना उससे अपनी मौत के बराबर लग रहा था। वो जानती थी सिकंदर को लड़कियों का अपने करीब आना सख्त सहर लगता है। क्या मैं वहां आके बता सकती हूँ? सिकंदर समेत वो सब मुश्ताल हुए। नहीं, दो टोक कहा गया। जो कहना है वहीं से कहो, उससे कहते लैपटॉप पर नजर जमा ली। अनहरा को उस पर जी भर के गुस्सा आया। जो होगा देखा जाएगा, दिल में ही सोचते उसने उस खड़ूस को देखा और आवाज बुलंद कहा, आपकी बीवी आपको कमरे में बुला रही हैं। हुक्म आया है कि अगर अगले 10 मिनट में आप वहां मौजूद ना हुए तो इस मुगल एम्पायर समेत आपका हुलिया भी बिगाड़ देंगी। जहां अनहरा एक सांस से बोली, वहीं सिकंदर के माथे पे पल नुमादार हुए। उससे अपनी टीम को देखा जो हंसी छुपाने को चेहरा झुका गए थे। मेरे ख्याल से पहले बीवी का हुक्म सुन लेना चाहिए सिकंदर साहब, मराज साहब ने हंसी दबाकर कहा। सिकंदर ने मुठ्ठियां भींच ली। ये लड़की मुझ पर जनमुरीदी का ठप्पा लगवा के रहेगी। दिल ही दिल में उसे कोसते सिकंदर अपनी जगह से उठा। अनहरा को खा जाने वाली नसों से देखते उससे कदम ईसा के कमरे की तरफ लिए। पीछे उन सब के कहके जारी थे। वो तनफन करता अपने कमरे में पहुंचा। उसके कानों में अपनी टीम के कहके अभी भी गूंज रहे थे। ठा की आवाज से माथे पे बल डाले उससे अभी दरवाजा खोला। सामने वो कमरे की वस में खड़ी थी। ईसा ने माथे पर तेवरी चढ़ाई। उसके तेवर देख हादसे के बल फौरन गायब हुए। मैंने दरवाजा आराम से खोला था खुद ही, वो बेचारगी से बोला। वो जिसे दुनिया जवाब दे होती थी, वो आज अपनी बीवी की एक्सप्लेनेशन देता इंतहाई क्यूट लग रहा था। बताना पसंद करोगी क्यों बुलवाया है? मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, उससे तेजी से सवाल किया। ईसा जो अपने लंबे बालों में उलझी खड़ी थी, पट्टा उठाई उससे करीब आई। सिकंदर ने बेख्तियार कदम पीछे लिए। वहीं से बताओ जो भी बताना है, उससे जरा सख्ती से कहा, मगर सामने भी ईसा मलिक थी, कोई आम लड़की नहीं। हमेशा की तरह उसकी अनसुनी करती वो उसके इंतहाई करीब आ रुकी। सिकंदर उसे देखने से गुरेज बरत रहा था। आप कल रात फिर कमरे में नहीं आए? तुमने ये पूछने के लिए मुझे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग से बुलाया है? उसे तेवरी चढ़ाई। हाँ, कतई मासूम से सर हिलाया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मेरे सर चढ़ के नाचोगी। मैं एक गैंगस्टर हूँ जिसके सामने लोगों की जुबान तालों से चिपक जाती है, और मेरे ही बंदूक के सामने मेरी बीवी मुझे हुक्म देके बुला रही है कि अगर मैं 10 मिनट में ना आया तो वो मेरा खुलिया बिगाड़ देगी। सिकंदर ने लाचारी से कहा, लहजे में गुस्से की रुमक भी थी। ऐसी कितनी अजीब बात है ना सिकंदर हाजिर मुगल। ईसा ने उसकी टाई की नोट सेट कर दिया, आंखों में आंखें डाली। एक गैंगस्टर जिससे दुनिया डरती है और वो खुद अपनी बीवी से कतराता है, उससे दूर भागता फिर रहा है कि कहीं उसे उससे मोहब्बत ना हो जाए। उससे आंखों से दिल का हाल जानने का हुनर अपने बाप से विरासत में लिया था। सिकंदर ने फौरन नजरें घुमाई। वो लाजवाब हो गया था। आ जाऊंगा रात को कमरे में, वो कहता नरमी से दूरी बना गया। गोया बहादुरी का सबूत देना चाहा हो। वो जाने के लिए पलटा। एक सवाल पूछूं? ईसा की आवाज़ पर वो वापस से चंद कदम आगे आया। क्या आपको कभी मुझसे मोहब्बत महसूस नहीं हुई? उसके लहजे में अजीब सा तासुर था। सिकंदर को समझ नहीं आई वो सब जानते हुए भी ये सवाल क्यों कर रही है। जवाब दें, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? क्यों, मेरा दिमाग खराब हो गया है? उससे संभल के कहा। तो नफरत करते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। गर्दन में हाथ फेरते खटाक से जवाब आया। तो पसंद करते हैं? पुरसोच अंदाज से पूछा गया। नहीं, मुख्तसरन कहा गया। फिर मुझसे शादी किस मंतक पर की है आपने? वो भड़क उठी। वो तो तुम्हारा बात बात पर मुझे जस्ट शट अप कहना पसंद आ गया था। उसकी आंखों में शरारत छलकी। ईसा ने मुंह बसोरा। वैसे क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जस्ट शट अप, वो यूं ही सिच करने को पूछ गया, मगर ईसा ने उसे जो जवाब दिया वो सुनकर कमरे में उसका मध्यम कहका गूंजा। अभी वो पलटा, वो एक मान से बोल पड़ी।
मुझे यकीन है आपको एक दिन मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। उसकी पुरइत्मादी पर वो ठटका। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि लोग कहते हैं मैं वाजफुल मोहब्बत हूँ। उससे फ़ख्रिया बताया। मुझे फिर भी मोहब्बत नहीं होगी। वो कहकर रुका नहीं। देखेंगे। अभी आप मुलाजमा से ब्रेकफास्ट का बोलते जाइएगा। सिकंदर ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। इंटरकॉम से बोल दो। खराब है, ईसा ने फौरन बताया। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे देखा। ठीक है। ईसा ने टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर उस पर उलट दिया। अब खराब हो गया। सिकंदर ने उसकी हरकत पर सबसे गहरा सांस भरा। वाजिबुल मोहब्बत का तो मालूम नहीं, वाजिबुल कत्ल जरूर हो तुम। और अगर तुम्हें कुछ ना कह सका तो किसी दिन मैं अपना सर तुम्हारी हरकतों की वजह से जरूर किसी दीवार में मार लूंगा। वो गुस्से से कहता तनफन करता निकल गया। मैंने कहा था निकाह करें मुझसे। ईसा ने वहीं से आंख लगाकर कहका लगाया। वो एक बड़ी सी खंडर बिल्डिंग थी, जो सिर्फ बाहर से खंडर थी, अंदर से वो जुए का अड्डा था। एक दिन की मेहनत थी। उन्होंने बादशाह के खास आदमी की इन्फॉर्मेशन से लेकर उनके खुफिया अड्डे और उसके तमाम फरार रास्तों की खबर इकट्ठी कर ली थी। अब वो उस बिल्डिंग के बाहर थे। ताहा, अहमर और नताशा वहाँ मुरसलीन का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि फिर से लेट हो चुका था। मेरे ख्याल से हमें अंदर जाना चाहिए, वो भी आ जाएंगे। अहमर ने कहा। 1 मिनट, शहजादी की कॉल आ रही है। ताहा के कहने पर वो दोनों मुस्कुराए। ताहा, आज आप मुझे कॉलेज से पिक कर लेंगे? कॉल अटेंड करते ही उसके कान में मासूम सी आवाज़ उभरी। ओके, मैं भी बिजी हूँ, अगर टाइम से फ्री हो गया तो आ जाऊंगा, वरना ड्राइवर को भेज दूंगा। नहीं, मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना। आप ही आएंगे मुझे लेने? वो ज़िद्दी हुई। ओके, मैं आ जाऊंगा। ताहा ने प्यार से कहते मोबाइल वापस रखा। मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए, जब तक हम सिचुएशन देखते हैं भाई भी आ जाएंगे। शुक्र है जनाब को याद तो आया कि हम यहाँ मिशन पर आए हैं। अहमद के भरपूर तंज पे ताहा ने उसे घूरा। वो तीनों अंदर दाखिल हुए। वो फर्स्ट फ्लोर से होते तीसरे फ्लोर पर आए। वहाँ सिर्फ 5 फ्लोर थे। मुझे लगता है अगले फ्लोर पर गार्ड जरूर होंगे। उन्हें तो चाहिए एमी, मगर हमने चुप कर जाना है। अगर ज़रा सी भी उन्हें भनक पड़ी तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें आज हर हाल में तुफैल को पकड़ना है, क्योंकि वही बता सकता है कि सिकंदर रहता कहाँ है। नताशा की बात पर उन दोनों ने सर हिलाया और एक कमरे से होते वो दूसरे कमरे में आए, जहाँ से वो बाहर का मंजर देख रहे थे। वहाँ गिने चुने गार्ड्स मौजूद थे, मगर तुफैल सामने नहीं था। हमें उन्हें श्श, एमी, लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। नताशा की आवाज़ पर वो दोनों भी झुककर ना हुए। नताशा गन लोड की आगे बढ़ी। ए रुक जा, तो डॉन कहेंगी, मैं देखता हूँ। मेहमर उसे पीछे करता खुद आगे आया। तू पीछे रहे, मैं देखती हूँ। तुम दोनों इनको टिकाने लगाओ। ता उधर गया। वो दोनों दीवार की ओर में हुए। उधर जैसे ही किसी ने कदम रखा, अहमद ने उसका पास उधर पहुंचे पीछे की तरफ मुड़ते अपने काबू में किया था। वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुरसलीन को संभलने का मौका नहीं मिला। ओए कमीने, ये मेरा बंदा है, उनका नहीं। बाजू छोड़ो उसका। नताशा की आवाज़ पर अहमद ने झटके से उस खूंखार शेर के बाजू को छोड़ दिया। अब मुझे क्या पता था आगे तेरा शोहर होगा। उसे देखकर वो बड़बड़ाया। इसीलिए कह रही थी कि मुझे देखने दे। हाँ, तुझे तो इल्हाम हुआ था, आगे तेरा बंदा खड़ा है। अहमद ने दांत कचकचाए। ये यहाँ क्या हो रहा है? डांस बार तो है नहीं साले साहब, जो डांस करने आया हूँगा। मिशन पर आया हूँ। एमी, बकवास बंद कर। मुरसलीन का सुर्ख पड़ता चेहरा देख नताशा ने उससे घूरा। वहाँ कौन है? बस तुम लोग तो लड़ो, उन्हें पता चल गया यहाँ कोई है। ताहा ने इधर आते उन तीनों को घूरा। तो तुम यहाँ क्यों आ गए? चल उन्हें बताते हैं यहाँ कौन है। अहमद ने कहते गन लोड की। वो दोनों आगे बढ़े और अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी। वो सब ढेर हुए ही थे। सामने सीढ़ियों से आता तो फैल उन्हें देखा ऊपर को भागा था। मार डालो इन सबको। अपने ऊँटों को हुक्म देता वो खुद भागा। ऐसे कैसे? नताशा सामने से आते गुंडे के पेट में लात मारते तो फैल के पीछे भागी थी। नहीं ताशी, रुक जा। अहमद अभी चीखा था। गुंडे ने उसकी पुश पे गोली चला दी। सामने था था उससे उस गुंडे का निशाना बनाया। दाएं साइड मुरसलीन और बाएं साइड अहमद, और वो खुद ऊपर की जानी भाग रही थी। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ते, बीच में आते अहमद ने उससे धक्का दिया और जो गोली नताशा को लगनी थी वो उससे लग गई। अहमर। मुरसलीन ने उसे थामा। गोली उसके कंधे में लगी थी। ताहा, इसे संभालो। उससे हुक्म दिए वो नताशा के पीछे भागा। वो एक खुला बड़ा सा कमरा था।
हर जगह चीज़ें बिखरी हुई थीं। नताशा फूंक-फूंक कर कदम आगे रख रही थी। तूफ़ैल जो दरवाज़े की ओट में था, बिना कोई आवाज़ किए उस पर लपकता। पीछे से आते मुरसलीन ने उसकी टाँग का निशाना बनाया। वहीं नताशा पलटी और तूफ़ैल ज़मीन पर हुआ। तुम पागल हो गई हो। अगर तुम्हें गोली लग जाती तो? वो गैस और गस्प के आलम में था। तो तुम उस कॉफ़ी वाली लड़की से शादी कर लेना, उससे कदर चहक कर कहा। तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी किसी दिन। वो तब ही क्या, नताशा हाथ चलाती बाहर निकल गई, जैसे बताना चाहा वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब हॉस्पिटल में थे। अहमद के कंधे की ड्रेसिंग हो रही थी। नताशा और वो दोनों पास खड़े थे। दर्द तो नहीं हो रहा तुझे? नताशा ने उदासी से सवाल किया। अरे मेरी प्यारी दोस्त, मेरी ताशी को कितनी फिक्र है मेरी। अहमद ने ऊंची आवाज़ में सदा लगाते कहा। पीछे बैठा ताहा लब दबा गया, जबकि नताशा ने मुरसलीन का सुर्ख चेहरा देखा। तुझे बचाने के लिए तो मैं ऐसी 10 गोलियां भी खुद पर खा सकता हूँ ताशी। मेरी ही बीवी से मेरे सामने फ्लर्ट करते हुए तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। अहमद शुजा, उससे नखोवत से अनकारा भरा। आपकी बीवी मेरी बहुत अच्छी वाली दोस्त है। क्यों ताशी? वो सिर्फ और सिर्फ मुरसलीन रमीज शाह की बीवी है। और तुम क्या सर हिला रही हो? मेरे ही सामने तुम इसकी फिक्र में खुली जा रही हो। ख्वामखा मरा नहीं है, जिंदा है। उसकी हद दर्जा पोसेसिवनेस और सुर्ख चेहरे पर ताहा और अहमद ने बामुश्किल हंसी दबाई थी। इससे गोली लगी है मुरसलीन, वो भी मेरी वजह से। तो अब क्या फिक्र भी ना करूं मैं? नताशा ने हैरत से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अब तुमने इसकी फिक्र की तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। देख ले ताशी, मैंने पहले ही तुझे कहा था, तेरा बंदा बहुत बड़ा दिमाग फेरा है। देख, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं वाकई ये कर गुजरूंगा। और ये कोई ताशी नहीं है, नताशा नाम है इसका। उससे बावर करवाया। अरे, क्या आप दोनों तब से गंदी सोतन की तरह लड़ रहे हैं? लड़ना है तो कोई गोली मारो, एक दूसरे को पता भी चले कि मलिक विला के दो बहादुर मुंहमारी कर रहे हैं। बकवास बंद करो ताहा। और एमी, मेरा मतलब है अहमद, तुम जाओ, सुबह मिलते हैं। मुरसलीन की तेज नजरों के इर्तकाज को समझती उससे फौरन से दुरुस्त की थी। वैसे आपके जाने के बाद मराद साहब कह रहे थे, इश्क अच्छे अच्छों के होश सल्ब कर जाता है। सब सरे पर सिकंदर ने सर झटका। तभी हान का मोबाइल रिंग हुआ। भाई, हर्ब दादा की कॉल है, स्पीकर पर डालो। या हान ने कॉल अटेंड करके स्पीकर पर डाली। सिकंदर कहाँ है? क्या अब हमारी औकात यही रह गई है कि उस कल की आई लड़की की वजह से वो मेरी कॉल्स इग्नोर कर रहा है? उसकी चिंगारती आवाज़ पर सिकंदर के लब मुस्कुराए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादा। मुझे मेरी बीवी से आजकल फुर्सत ही नहीं मिलती। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है उसने मुझ पर। उससे मज़ीद आग लगाई जो लग भी गई। दूसरी तरफ हर्ब ने गुस्से से दांत पीसे थे। वो उससे चला रहा था, मगर हर्ब भी अपने नाम का एक ही बेगैरत था। मैं समझ सकता हूँ इस नेने हुमार को। ये यूं ही सर चढ़ के बोलता है मेरे जीते। उसके जुमले पर सिकंदर का कहका उभरा, जैसे उसकी बात की तौहीन कही गई हो। वो फिर जब्त कर गया। मैंने तुम्हारे निकाह की खुशी में आज एक ग्रैंड पार्टी रखी है मेरे जीते। आज शाम अगर तुम अपनी बीवी समेत हमारे मेहमान बनो तो हमें खुशी होगी। खान ने नफी में सर हिलाया। जरूर दादा, आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा भला हो सकता है? उससे काबिल धीरे इत्मीनान से दुश्मन के इनविटेशन को कबूल किया था। वो कॉल रखता हर्ब की गंभीर आवाज़ गूंजी। हमारे लोग तुम्हारी बहादुर बीवी से मिलने के लिए बेताब हैं। वो जुराइम की दुनिया के बेताज गैंगस्टर की इस बहादुर बीवी से मिलना चाहते हैं जिसने बादशाह खान को धमकी से नवाजा है। वो पुरजोश लहजे में बोला। सिकंदर के माथे पर पल नुमादार हुए। मोबाइल दीवार में मारते उससे हान को तीखी नजरों से देखा। पिपरे शेर की तरह अपनी जगह से उठते वो नीचे की तरफ गया। अनहरा के कमरे के दरवाजे को ठाक की आवाज़ से खोला। सिकंदर कन निकाले उस तक पहुंचा। उसे गर्दन से दबोचे कन उसके माथे पर रख दी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी की वहां बात करवाने की? मैंने तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए रखा था और तुम मेरे ही दुश्मनों से उसकी बातें करवा रही हो। आंखें खून झलका रही थीं। जबड़े पीछे वो इश्ताल सदा सा उसके चेहरे पर घुर रहा। अनहरा चुपचाप नसें झुकाए खड़ी थी। छोड़े इसे हासिक। अन के साथ ईसा उस कमरे में दाखिल हुई। अनहरा की गर्दन से उसका हाथ हटाए वो उन दोनों के बीच आ रुकी। कन अभी भी हाथ में मौजूद थी। तेज नसों का इर्तिकाज सब हिस्सा हुई थी। क्या पागल हो गए हैं आप? इस पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? मैंने कहा था इससे कि मेरी बात करवाए। मगर क्यों? तुम कौन होती हो मेरी इजाजत के बगैर किसी से बात करने वाली? वो पूरी कुव्वत से चीखा। ईसा एकदम से सहमे उसका हाथ छोड़े पीछे हट गई। वो अभी तक केयरिंग और काम हासिक के साथ रह रही थी।
आज उससे पहली बार उसका जुनूनी गैंगस्टर वाला रूप देखा था। वो वो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने उसे मना किया यहाँ आने से, और बस। वो रूहान सी हो रही थी। नहीं पसंद था तो मुझे कहती, मैं उसे कहीं दफन कराता। तुमने क्यों की वहां कॉल? वो उतनी ही शिद्दत से फिर ही आगे बढ़ा। ईसा दीवार से जा लगी। टुटुबाई आंखों से उसे देखती, वो कहीं से भी उसे बहादुर ईसा नहीं लग रही थी। अगेन नहीं करूँगी, सॉरी, वो मुश्किल बोल पाई। मैं एक ही गलती को दोबारा दोहराने की मोहलत नहीं देता इज़ा हाजिक मुगल। तुम्हें अपने किए की सजा झेलनी पड़ेगी, ताकि तुम दोबारा ऐसा सोचो भी मत। दाएं बाएं बाजू छोड़े वो सर्द बर्फीले लहजे में कहता हूँ, उससे कपकपाने पर मजबूर कर गया। आंखों से वहशत टपक रही थी। वो मंजर ईसा का दिल खौला रहा था। भाई वो सॉरी, बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से तुम दोनों। पास पड़े वो उसको पूरी कुव्वत से ठोकर मारे। वो सबकी इंतहा पर खड़े। जी हाँ, ईसा की जबान मानो तालों से चिपक गई थी। उससे कब सोचा था इतना पोलाइट नेचर का मालिक इंसान इतना जज्बाती और जुनूनी भी हो सकता है। सिकंदर उससे कलाई दबोचे अपने साथ लिए दूसरी डायरेक्शन में गया था। अल्लाह, ये क्या हो गया? नैना सर पकड़े खड़ी थी। जो देख रही हो वही हो रहा है। किसने कहा था ऐसी हिमाकत करने को? जानती भी हो, वो अपनी सरपरस्ती में इस चीज को किसी को देखने की भी इजाजत नहीं देते। वो तो फिर इनकी बीवी है, उनकी इकलौती दीवानगी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली तुमने? वो गुस्से के आलम में कहता चक्कर काटने लगा। उन दोनों को ही उस परी की फिक्र सता रही थी जिससे बिगड़ा हुआ सील मॉन्स्टर अपने साथ ले गया था। हाँ, सब, हाथ छोड़े मेरा, तकलीफ हो रही है मुझे। पहले मेरी तकलीफ का मुदावा कर लो, फिर तुम्हारी तकलीफ का सोचेंगे। सिकंदर कहते उसे 7वें फ्लोर पर लाया जहाँ हर तरफ खूब अंधेरा था। वहाँ का माहौल हॉस्पिटल जैसा था। लंबी गुजरगाह पर हर तरफ दरवाजे और उन पर लिखे नंबर। ईसा की आंखें हैरत से तब खुली जब वो उस मदम से रोशनी से होते आगे आए जहाँ का माहौल एकदम ही बदल गया था। वहाँ हर तरफ लोहे की सुलाहें लगी थीं। अगर वो गलत नहीं थी तो वो जेल वाला एरिया था जिसके मुतालिक अनहरा ने सरसरी सा जिक्र किया था। ईसा मारे हैरत की उसे देखने लगी जो उसे एक जेल के सामने खड़ा कर चुका था। चेहरे और आंखों में इस कदर वहशत छाई थी कि अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। ज़्यादा वहशत ज़दा उसकी आंखें हैं या वो खुद पूरे का पूरा वहशत में डूबा हुआ है। अब आप मुझे जेल में बंद करेंगे? ईसा ने आगे घुमाकर पूछा। सिकंदर ने उसे देखे बिना उसकी कलाई पकड़े अंदर बंद कर दिया। ईसा बागौर उस संकी गैंगस्टर को देख रही थी जो खुद अपनी बीवी को जेल में बंद कर चुका था। आज रात यहीं गुजारोगी तुम, ताकि तुम्हें मालूम हो जब हद से ज्यादा अपनी मर्जी चलाई जाती है तो उसके क्या नुकसानात देखने पड़ते हैं। सर लहजे में कहता वो आगे निकल गया। ईसा पहले उसे जाते देखती रही, फिर उससे इर्द गिर्द देखा और एक तायराना नजर जेल पर डाली। खाली ऊंची दीवारें और कुछ नहीं था वहाँ। मेरी ख्वाहिश थी मैं एक बार अपनी जिंदगी में जेल जरूर जाऊं, उससे कतरे चहकते हुए कहा। फिर अचानक ही मुंह बसोरा। हाजिक, उससे ऊंची आवाज में उसे पुकारा मगर जवाब ने दारद। हाजिक, उससे फिर से पुकारा। अब कि वो जिन की तरह तने हुए नकूश के साथ वहां नुमादार हुआ। क्या मुसीबत है? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। वो मैं कह रही थी आपको अगर मुझे जेल में डालना ही था तो यहाँ कोई और कैदी भी होने चाहिए थे। अब ऐसे अकेली जेल में तो मैं बोर हो जाऊंगी। आंखें पटपटा कर कहती वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड टूट चुकी थी। या ठीक कहता था, वो कभी सीरियस नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह, वो ऐसी क्यों थी? वो दुनिया की हर क्रिटिकल सिचुएशन को एंजॉय करती थी कजा के, जिसमें कोई दूसरी लड़की डर के मारे बेहोश हो जाती। सिकंदर सपाट अंदाज में उसे देखता रहा। ईसा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तुम्हें सिर्फ अपनी जात से मतलब है, तुम्हें मेरी तकलीफ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ना? वो सपाट अंदाज में कह रहा था। ईसा कुछ कहती उसे उसे टोक दिया। अगले 3 दिन तुम इसी जेल में रहोगी, फिर तुम्हें शायद एहसास हो जाए हर बात मजाक नहीं होती। वो अब की बार वहां नहीं रुका था बल्कि उस फ्लोर से गायब हो चुका था। ईसा साकित खड़ी उसकी पूछ देखती रही। मैं भी देखती हूँ 3 दिन तक आप कैसे मुझे इस जेल में रखते हैं। वो तनसन मुस्कुराई। मैम, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तहसन गुस्सा होंगे। वो कहने वाला सादिक था जिसे ताहा ने अफवाफ को लेने के लिए कॉलेज भेजा था, और वो ताहा से नाराजगी के चक्कर में मलिक विला की बजाय थाने आ गई थी। उसी की जिद पर वो उसे ले आया था मगर ताहा को भी इन्फॉर्म कर चुका था। कुछ नहीं कहेंगे वो, आप मुझे उनके कैबिन में ले जाएं। अफाफ ने दलेरी दिखाते कहा, ये जाने बिना कि ताहा उसके साथ क्या करने वाला है।
सादिक सर गिराए उसे लिए ताहा के ऑफिस में जाता। कमिश्नर साहब के ऑफिस से बुलावा आया। सादिक उसे ताहा के कैबिन में छोड़े और उनके कैबिन में गया। यस सर। उसे सलूट करते कहा। बाहर लड़की कौन है सादिक? सर वो ताहा सर की वाइफ है। उसकी वाइफ यहाँ क्या कर रही है? वो जो एक झलक अफाफ की देख चुका था, उसे दोबारा देखने का मुतमन नहीं हुआ था। जी वो, तुम यहीं ठहरो, मैं पूछता हूँ। उसके जवाब पर सादिक को नाचार वहां रुकना पड़ा। अभी उससे गए कुछ मिनट गुस्से थे, ताहा थाने में हाँफता हुआ दाखिल हुआ। मेरी बीवी कहाँ है सादिक? माथे पर शिकने, गर्दन की ऊपरी नसें और गुस्सैली आंखें। सादिक की जुबान एकदम से लड़खड़ाई तो उससे कैबिन की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब ताहा के कैबिन में दाखिल हुए तो पहली नस्ल ब्लैक चादर में सर पैर लिपटी अफाफ पर ठहर गई। वो महबूब सा उसे देखने लगा। अफाफ जो ताहा के टेबल पर रखी फोटो फ्रेम देख रही थी, नसरों की तपिश पर उससे गर्दन घुमाई। वहां किसी अनजान शख्स को देखकर उसका दिल फड़फड़ाया। अभी वो कोई सवाल जवाब कर दी, ताहा धड़ल्ले से कैबिन में दाखिल हुआ। वो दोनों पलटे। कमिश्नर साहब की वहां मौजूदगी पर ताहा के माथे पर बलों में मजीद इजाफा हुआ। एकदम से वो अफाफ के सामने आ रुका। आपको कोई काम था सर? उससे मारे बांधे पूछा। नहीं। उसकी नसें हन्नूस अफाफ की तरफ उठ रही थीं। तो अगर आप बुरा ना माने तो मुझे मेरी बीवी से अकेले में कुछ बात करनी है। अफाफ पर एक गहरी नजर डाले उन्होंने ताहा को देखा। और हाँ, मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई घूरे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कमिश्नर साहब ने तेज नजर ताहा की तरफ उछाली। मैं अपने से उम्र में बड़े लोगों की इज्जत ज़रूर करता हूँ, मगर ओहदे में बड़े की इज्जत सिर्फ बदले में इज्जत मिलने तक ही कर पाता हूँ। वो अपनी बात का मतलब साफ तरीके से उन्हें समझा चुका था। कमिश्नर साहब गुस्से से लाल पीले होते वहां से वॉकआउट कर गए। ताहा पलटा, खूंखार नजरों से पीछे डरी सहमी सी खड़ी अफाफ को देखा। बाजू से खींचकर अपनी नशिस्त पर बिठाया। रुद कुर्सी के दाएं बाएं दोनों हाथ जोड़े उससे करीब हुआ। अफाफ एकदम से टेक से लगी। वो खैर हुई नजरों से उसके गुस्से भरे तासुरात देख रही थी। सादिक ने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? वो दबे दबे लहजे में घुर्राया। अफाफ की आंखों में नमी उतरने लगी। जानती भी हो ये जगह कैसी है? नजरें देखी थी उस बेगैरत इंसान की? शरीफ खानदान की लड़कियां यूं मुंह उठाकर थानों में नहीं आ जाती। वो गुस्से की ज्यादती में उससे गलाई चकड़े चीखा। अफाफ उसकी सख्त गिरफ्त पर मचलती रो देने को थी। मैं तो आपसे मिलने आई थी।" आंसू ढूंढकर गाल पर लड़का। क्या घर नहीं आना था मैंने, जो तुम यहाँ आ गई? बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ आफाफ, अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत की तो बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं तुम्हारे साथ। अफाफ ने उससे कराहत आवाज से भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अभी भी बेरुखी और गुस्से से उसे देख रहा था। अफाफ का दिल जहाँ फूट फूट के रोए। मैं बड़े पापा को बताऊंगी, आपने मुझे डांटा है।" उसके चेहरे से नसें हटाए वो सूसू करती बोली। ताहा को उसकी बात पे दिमाग ही उलट गया। एक तो गलती उसकी, और अभी वो धमकियां भी दे रही थी। एकदम से उसकी थोड़ी पकड़े ताहा ने चेहरा ऊपर किया। तो ये भी बताना, तुम कहाँ से वापस आ रही हो? उसके लहजे की सख्ती पर अफाफ के आंसू बहने लगे। वो उस फ्लोर से नीचे तो आ गया, मगर दिलो दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ था। अनहरा और यान खामोशी से उसे शराबी कैफियत में चक्कर काटते देख रहे थे। उसे सजा देकर चैन में वो खुद भी नहीं था। भाई, आपके लिए कॉफी मंगवाऊं? जस्ट शट अप हॉर्न। सिकंदर था। देखो है नहीं भाई को भाभी कितनी याद आ रही है। उनका तकिया कलाम इनकी जुबान पर भी आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हाँ नाज भी नहीं जो तंज करने से पास आ जाता। 3 दिन के लिए सजा देंगे उन्हें। भाई, अपनी शक्ल देखिए आईने में। सिर्फ 20 मिनट में आप ऐसे हो गए हैं जैसे किसी ने आपसे आपकी आधी सांसें छीन ली हों। खान ने हंकारा भरा। अनहरा को लगा आज उसका भाई मरने की सोच के बैठा है। मेरी सांसों का मालूम नहीं, मगर मैं 1 सेकंड लगाऊंगा यहाँ तुमसे तुम्हारी सांसें छीनने में। वो तैश के आलम में घुर्राया। मैं जा रहा हूँ एम्पायर से। जब भाभी की सजा खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना नैरा। वो हफीज से कहता एक हफा नजर सिकंदर पर डाले राहदारी की तरफ चल पड़ा। पीछे सिकंदर गुस्से से तनफन करता वापस उसी फ्लोर पर आया था। उसे रिहाई देनी नहीं, बल्कि सिर्फ उसे देखने के लिए। मगर सामने का मंजर देखकर उसे अपने पैरों तले से जमीन निकलती महसूस हुई। सामने ईसा फर्श पे बेसुध पड़ी थी और सिकंदर को लगा उसकी सारी सांसें किसी ने छीन ली हो। वो फुर्ती से आगे बढ़ा और उसे बाहों में भरे वहां साइड में मौजूद कमरे की तरफ लाया। सोफे पर उसे लिटाए खुद पानी का गिलास लेकर पलटा।
फिर एक और हैरत का झटका लगा। सामने ही ईसा मुस्कुराती फातिहाना मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वो जैकी। सिकंदर गिलास यूं ही थामे उसके करीब आया। क्या हुआ मिस्टर डेविल, आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? उससे कंधों पर हाथ रखे उसकी आंखों में आंखें डाले हुए एक बार फिर जगी, मगर भी हैरान हुई जब सिकंदर ने हमेशा की तरह आंखें फेरने की बजाय अपनी सर्द नजरें उसकी आंखों में गाड़ी रखी। पल में चेहरा तारीख पड़ गया। वो उससे देखने लगी, फिर एकदम से छनाक की आवाज़ आई और सिकंदर के हाथ मौजूद ग्लास उसके हाथ में ही चूर चूर हो चुका था। ईसा फटी फटी आंखों से उसके हाथ को देखने लगी जहां से खून फवारे की तरह बह रहा था। ईसा ने उसका हाथ थामा। ये क्या किया आपने सिकंदर? खुद को जख्म क्यों दे रहे हैं आप? हमने दुपट्टे का कुछ हिस्सा उसके जख्म पर रखते हुए भराए हुए लहजे में गोया हुई। सिकंदर ने हाथ झटका और उसका चेहरा अपनी गिरफ्त में लिया। क्यों? ऐसा सिकंदर को भी तकलीफ होती है? वो सर लहजे मुतसाफिर हुआ। अभी तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी, अब भी हंसो ना लिटिल एंजल, क्योंकि तुम्हारे लिए तो हर बात मजाक है, हत्ता कि मैं भी। उसका चेहरा दबोचे वो शोला बार लहजे में धाड़ा। उधर ईसा की जान पर बन गई थी। वो कभी उसे तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती थी। उसकी बातों को इग्नोर किए ईसा ने नजर दौड़ाई। वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स देखा। वो सिकंदर की साइड से होते टेबल तक पहुंची। उसे जैसे ही उठाने लगी, सिकंदर ने उसे कंधे से दबोचे फर्स्ट एड बॉक्स को हाथ मारे पूरी कुव्वत से जमीन बोस कर दिया। उससे मौजूद चीजें फर्श पर बिखरती चली गई। ईसा लम्हा भर सहम गई। हाथ से दीवार से लगी वो मिनमिनाई। चुप, बिल्कुल चुप। जख्म वाला हाथ दीवार पर मारे वो वहशत सदा सा चीखा। आपका हाथ दुख जाएगा, प्लीज ऐसा नहीं करे। उसका हाथ सख्ती से थामे वो रूहान सी हुई। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई उस घटिया शख्स से हम कलाम होने की? मैं तुम्हारे साय को भी इस काली दुनिया के लोगों से बचाता फिर रहा हूं, और तुम। आप मुझे यहाँ से दूर ले जाएं, इस काली दुनिया से और इन लोगों से दूर। मुझे सिर्फ आप चाहिए हैं। सिकंदर के जख्म पर उसके आंसू तेजाब बन के गिर रहे थे। मैं आपसे मोहब्बत की दावेदार नहीं हूँ, मगर यूं खुद को तकलीफ मत दे। सिकंदर ने लाख सबसे खुद को कुछ सख्त कहने से रोके। नजरें उसकी नीली लबालब आंसू से भरी क्रिस्टल आंखों में गाड़ी। तब उससे एक बात अखज़ की थी। मुस्कुराते अगर उसकी आंखें क़यामत ही सकती थीं, रोते हुए भी किसी सहज़दा चाल से कम न थी। ऐसा चाल जिसमें हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को उलझता महसूस कर रहा था। वो बिना कुछ कहे करीब हुआ और अपना सर उसके कंधे से थोड़े ऊपर दीवार से लगाया। एक हाथ से उसके आंसू पूंछे। वो उसे देख नहीं रहा था, सिर्फ महसूस कर रहा था। सिकंदर ने गहरी सांस खींची। इज़ा उसकी सुलगती सांसों को कंधे पर महसूस करते आंखें मीच गई। तुम ठीक कहती हो, तुम वाजिबुल मोहब्बत हो, ईज़ा ने उस जुमले पर पट से आंखें खोली। मगर मुझे तुमसे फिर भी मोहब्बत नहीं हो सकती। वो हाली नजरों से उसके गिरबान को देख रही थी। वो पीछे हटा। शिकस्त और सिर्फ लहजा नहीं था, चेहरे पे भी आसार नुमाया थे। वो यूं ही पीछे हटता गया, वो बाहर निकलता। ईसा खाली नजरों से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी हल्की सी चीख गूंजी। सिकंदर तीर की तेजी से पलटा। टूटे कांच के टुकड़े उसके पाँव में बेबस हो चुके थे। वो रोती आंखों से उसे देख रही थी। जूते कहाँ हैं तुम्हारे? उसके पाँव को देखते उससे गुस्से से दरियाफ्त किया। वो तो मानो गूंगी और बहरी हो गई थी, सिर्फ देखने पर इत्तफाक किया। सिकंदर उससे माथे पर बल डाले नीचे की तरफ आया। सामने एनी और कुछ मुलाजिम वो मंजर देख चौंके। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वो चिल्लाया और उसे लिए कमरे में चला गया।